Hi Tech Buddies, myself Vinod Chaudhary, and I'm going to start second part of that SQL Server. Today I will tell you about the installation and architecture of SQL Server. So as you can see here, there are two parts in SQL Server. One is SQL Server itself, and second one is SSMS. What SSMS is exactly? So this is a tool separately provided by Microsoft. First one is also a tool provided by the Microsoft. These are two softwares that you need to install in your machine. And whenever you are working with SQL Server, you must be ready with these two softwares. Now, let's go into deep into what this is server exactly. So SQL Server is a client server environment. Means whenever you are going to work with SQL Server, there will be two softwares installed on a machine. फर्स्ट पार्ट इज SQL सर्वर डेटाबेस. डेटाबेस में क्या होता है कि जितने भी आप फाइल्स बनाओगे, देखो जब भी कोई भी डेटा कभी भी किसी मशीन में इंस्टॉल होने जा रहा है, सॉरी सेव होने जा रहा है, सो उसकी कोई ना कोई फाइल बनती है और फाइल को रीड करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होता है. सो द डेटाबेस पार्ट इटसेल्फ इज गोइंग टू स्टोर दैट डेटा. तो ये डेटाबेस वाला पार्ट जिस भी मशीन पे आपका इंस्टॉल होगा, उस मशीन पे आपका डेटाबेस की फाइल्स स्टोर होगी. और उसके बाद फिर उस डेटा को एक्सेस करने के लिए, जैसे मैंने आपको वर्ड में एग्जांपल दिया था कि वर्ड की एक फाइल होती है, उसके बाद उस फाइल को एक्सेस करने के लिए आपको MS वर्ड सॉफ्टवेयर चाहिए होता है. सेम थिंग इज हियर. डेटाबेस में जो आप फाइल स्टार्ट करोगे, स्टोर करने के बाद वो .mdf या .ldf फॉर्मेट में डेटाबेस सर्वर में पड़ी रहेगी. और अगर आपको उसमें से किसी भी डेटा को देखना है तो आपको इस क्लाइंट की जरूरत पड़ेगी. अब डेटा किसी एक जगह पे स्टोर हो सकता है और ये क्लाइंट आपका उस डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा डेटा लेने के लिए, देने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए. सेम स्ट्रक्चर आपका मल्टीपल हो सकता है कि क्लाइंट मल्टीपल हो सकते हैं जो इस डेटा में चेंज कर सकते हैं या इस डेटा को देख सकते हैं या कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं. अब यहाँ पे सीन बनता है कि जो आपका डेटाबेस पार्ट होगा, एक सॉफ्टवेयर, वो आपका सर्वर का काम करेगा और दूसरे सारे जितने भी उस डेटा को एक्सेस करने के लिए सॉफ्टवेयर होंगे वो क्लाइंट्स होंगे. अब बॉक्सेस के फॉर्म में तो हमने समझ लिया सर्वर क्या है और क्लाइंट क्या है. अगर मैं इसको डिटेल में जानना चाहूँ, दे आर नथिंग. हमने देखा होगा अपने फर्स्ट वीडियो में कि हमें दो सॉफ्टवेयर चाहिए RDBMS के लिए. एक तो होगा आपका, अगर मैं SQL सर्वर की बात करूँ, दैट इज SQL सर्वर इटसेल्फ, और दूसरा SSMS. तो यही जो दोनों सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपनी मशीन पे डालते हो, दे वर्क फॉर दीज टू रोल्स. कौन कौन से? सर्वर के लिए, आई मीन वट एवर यू आर इंस्टॉलिंग SQL सर्वर ऑन मशीन, डेटाबेस जिसे कहते हैं वो आपका सर्वर का काम करेगा. और जिससे आप उस डेटा में एक्सेस करोगे वो SSMS, वो क्लाइंट का काम करेगा. नाउ कभी कभी क्या होता है कि ये आपका जो डेटाबेस वाला पार्ट है ये क्लाउड पे होता है. क्लाउड, आई थिंक मेनी पीपल अवेयर अबाउट क्लाउड. दैट इज बेसिकली प्लेटफॉर्म और आर्किटेक्चर जहाँ पे आपके बड़े सारे सॉफ्टवेयर रिजाइड करते हैं और हम उन सॉफ्टवेयर्स को यू कैन से एज अ सर्विस यूज करते हैं. तो उस केस में क्या होता है कि आपको जो दूसरा वाला सॉफ्टवेयर है दैट इज SQL सर्वर, वो आपको अपनी मशीन पे इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है. उसमें क्या होता है कि वी आर गोइंग टू हायर दैट सर्विसेज फ्रॉम एनी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर लाइक अमेजन हो गया या फिर आपका एज्योर हो गया, वट. तो वहां से जब आप उनसे परचेज करोगे इस सर्विस को, तो वो आपको एक IP और एक ID पासवर्ड दे देंगे जिसकी हेल्प से आप इस सीधे क्लाइंट से अपने इस सर्वर को एक्सेस कर सकते हो. उस केस में क्या होता है, आपका ये डेटाबेस वाला सॉफ्टवेयर आपको अपनी मशीन पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ इस क्लाइंट सिस्टम को अपनी मशीन पे, मतलब SSMS को अपनी मशीन पे इंस्टॉल करिए और जो इस सर्वर को कनेक्ट करने की डिटेल होंगी लाइक दैट IP, ID एंड पासवर्ड, जैसे ही आप इस अपने SSMS पे डालोगे तो वो आपको इस क्लाउड वाले सिस्टम से कनेक्ट कर देगा. उस केस में आपकी मशीन हमेशा लाइट वेट होगी. सेकेंड थिंग, ये जितना भी डेटा आपका स्टोर होगा, ऑपरेशन भले आप इस क्लाइंट से कर रहे हो, लेकिन जितना भी डेटा आपका स्टोर होगा वो हमेशा क्लाउड पे स्टोर होगा. एंड दैट इज अ वेरी वेरी सिक्योर environment. So you don't have to bother about
your data. Second thing, you have to opt for very small configuration machine. सर्वर डालोगे आपकी बहुत सारी रैम खत्म हो जाएगी, आपकी बहुत सारा हार्ड डिस्क खत्म हो जाएगा. बट इन दिस केस, with a very small or low configuration machine, you can access that SQL Server. So this is the environment and this is the architecture of SQL Server, how it resides. In my second video, I will proceed with how we can work with SSMS and how we can work with SQL Server. Thank you for watching.